हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मतलब कि एक पार्क में, यहाँ पर दिया हुआ है, पार्क में एक स्लाइड दी हुई है और इस स्लाइड के जो है वॉल्स जो है वो कुछ कलर से पेंट किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। लेकिन आगे क्या है इसे देखते हैं हम। इफ द साइड्स of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। और ये जो वॉल दी हुई है ना, ये वॉल जो है इसकी हमको 3 साइड्स क्वेश्चन में गिवन है। एक है 11 मीटर, एक है 6 मीटर और एक है 15 मीटर। तो अभी ये पूछा जा रहा है इसमें क्या फाइंड करना है हमें कि ये जो वॉल को जो हम इसने जो है कुछ कलर से जो पेंट किया हुआ है, इस वॉल का एरिया कितना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर वॉल दिख रही है ना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जिस तरह का डायग्राम, ठीक उसी तरह का डायग्राम यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब इस फिगर में देखिए, इसमें दी गई थी 3 साइड्स दी गई थी। एक जो साइड है वो 11 मीटर है, दूसरी साइड जो है वो 6 मीटर है और तीसरी जो साइड है वो 15 मीटर है। अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ए, बी और सी आप किसी को भी ले सकते हैं। ये जो 3 साइड्स दी होती ना, तो इनमें से किसी को भी ए, बी, सी ले सकते हैं हम। तो ए मैंने ले लिया 11 मीटर, बी ले लिया 15 मीटर और सी ले लिया 6 मीटर। अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए फिर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये होता है ए, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब जो है हम यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। ए हमने क्या लिया है 11, बी क्या लिया है 15 और सी लिया है मैंने 6 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास और 32/2। ठीक है, अब ये 2 से हम कैंसिल कर देते हैं इसे। ये आ गया 16 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल is equals to under root s minus a, s minus b, s minus c। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। s क्या निकल के आ गया 16, 16 माइनस a क्या था हमारे पास, a था 11, ये हो गया 16 माइनस 11। b है s माइनस b, अब s है 16 और b हमारे पास क्या था 15, तो ये हो गया 16 माइनस 15। फिर है s माइनस सी, तो ये हो गया 16 माइनस c क्या है 6 मीटर, तो c की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 6। अब जो है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 6 10। अब हम इन सब का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 16 का मैंने निकाल लिया, 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 है तो 5 को 5 ही रह गया, इसके बाद 1 है और इसके बाद 10 था, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब इन सब के हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने से पहले हम इनको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स है, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ 3 4 5।
और इसके बाद 1 को तो ज़रूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही रहेगा। अब रह गया क्या हमारे पास 5 × 5, तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो है इन सब के हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो पेयर बना लेते हैं हम। ये बन गया इसका पेयर, 2 का भी पेयर बन गया। लेकिन ये 2 इसका कोई पेयर अब नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। और इसके बाद जो है 5, तो 5 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास किस किस के पेयर बन गए, 2 का बन गया, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। और ये 2 का नहीं बन रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब इसमें से जो है एक 2 बाहर आ गया, इसमें से जो है एक 2 बाहर आ गया, इसमें से जो है 5 बाहर आ गया। और ये जो 2 है इसका कोई पेयर नहीं बना था, तो इसको हमको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या होगा, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। और ये √2 जो है ये ऐसे ही रह जाएगा साथ में। ठीक है, 20 20 √2। और इसकी जो यूनिट है वो क्या थी, मीटर में थी। और एरिया हमने फाइंड किया है, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो जो हमको वॉल दिए हुई थी ना यहाँ पर, ये जो वॉल जो है, इस वॉल का हमको एरिया निकालना था, तो ये एरिया हमने निकाल लिया। ये आ गया 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें √2 और √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये √2 के ये रूट की फॉर्म में ही इसका आंसर हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।